सऊदी अरेबिया की मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में आजकल एडमिशन्स ओपन है। इस सिलसिले में काफ़ी मैसेजेस फ़ेसबुक पर और व्हाट्सएप पर मौसूल हो रहे हैं। आल्दो के यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ मैंने बनाई हैं अपनी पीएचडी के दौरान, लेकिन यूट्यूब पर हमारे लोग कम ही देखते हैं और सबके माइंड में ये आता है, सबके नहीं, मोस्टली लोगों के माइंड में ये आता है कि शायद ये पैसों के चक्करों में सारी चीज़ें हो रही हैं। खैर, यूट्यूब पर कमाने के लिए ये कंटेंट नहीं है, उसके लिए मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। इसलिए मैंने सोचा है कि अभी फ़ेसबुक पर भी मैं अपनी वीडियोज़ और जो भी इससे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होगी वो शेयर करता रहूँगा। सऊदीया की जो स्कॉलरशिप्स हैं, जो एडमिशन्स हैं, उस सिलसिले में इसी वीडियो के अंदर मैं सारी बातों का अहाता करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो समझ लीजिए, एमएस और पीएचडी के लिए, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट की एमएस और पीएचडी के स्कॉलरशिप्स किसी भी मुल्क में ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू अंडर ग्रेड स्कॉलरशिप्स, क्योंकि अंडर ग्रेड में उनके अपने स्टूडेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं एंड सेकेंडली अंडर ग्रेड में रिसर्च नहीं होती। तो किसी भी मुल्क में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो एमएस या पीएचडी के स्कॉलरशिप ज़्यादा हैं, एमएस के फिर उससे कम और फिर बैचलर के उससे भी कम। सऊदीया को लेकर एमएस और पीएचडी के लिए 4-5 यूनिवर्सिटीज़ ही अच्छी हैं, जिनमें किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि जद्दा के पास एक शहर है थवाल, वहाँ पर है। किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ मिनरल एंड पेट्रोलियम, KFUPM के नाम से मशहूर है, जो कि दमाम में है। तीसरे नंबर पर किंग अब्दुल अज़ीज़ यूनिवर्सिटी, जहाँ से मेरी पीएचडी कंप्लीट हुई है, जद्दा में है। और किंग सऊद यूनिवर्सिटी रियाज़ में है। इसके अलावा जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें मोस्टली अंडर ग्रेड लेवल की स्टडीज़ अभी हो रही है। और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि पहले सिर्फ इस्लामिक डिपार्टमेंट या अरबिक या शरिया में कोर्सेज़ करवाती थी, अब उसमें इंजीनियरिंग और साइंसेज़ भी आ रही हैं, जैसा कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना। तो ये जो 4 यूनिवर्सिटीज़ मैंने आपको बताई हैं, इन चारों में आइलेट्स या टॉफल, आप अगर इंग्लिश जो डॉट प्रोग्राम है उसमें अप्लाई करना चाह रहे हो तो आइल्स या टॉफल ये मस्ट है, ये आपने अपने माइंड में रखना है, ठीक है। किंग फहद में एक ऑप्शन है कि अगर आपकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है तो आपको एक्सेप्शनल एक एडमिशन लेटर मिल सकता है आइल्स के बगैर, लेकिन जब आपने ज्वाइनिंग करनी है उस वक्त आपको आइल्स का सर्टिफिकेट लाजमी सबमिट करवाना है। तो ये तो 4 यूनिवर्सिटीज़ को फोकस करना चाहिए। और इसमें जो ज़्यादा जो स्टाइपेंड है वो किंग फहद का है और काउस्ट का है, जो किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी है। तो इसमें मेरिट भी ज़्यादा है और इनमें प्रोफेसर्स को अप्रोच करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप जैसे कि चाइना में अप्लाई करते हो तो एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए होता है, यहाँ पर ऐसा सीन नहीं है। काउस्ट में अगर किसी प्रोफेसर ने आप की ईमेल का रिप्लाई किया है और आपको ग्रीन सिग्नल या पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है तो ये बहुत अच्छी बात है। जब आप अप्लाई करोगे तो उसको एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन कर सकते हो या रिसर्च प्रपोजल में ऐड कर सकते हो, लेकिन एज अ कोई फार्मल जो है एक्सेप्टेंस लेटर नहीं चाहिए होता है। ठीक, किंग फहद में और किंग सऊद में अभी जो स्कॉलरशिप की अमाउंट है, जो स्टाइपेंड है, वो 4000 रियाल से प्लस है, ज़्यादा है, ठीक है। और काउस्ट में भी लगभग इतनी है, एग्जैक्ट अमाउंट मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छी स्कॉलरशिप अमाउंट है पीएचडी और एमएस के लिए। किंग अब्दुल अज़ीज़ में, किंग सऊद में और इसके अलावा जो दूसरी किंग खालिद होगी या किंग फैसल यूनिवर्सिटी, इस तरह की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कि अंडर द अम्ब्रेला ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ सऊदी अरेबिया के अंडर आती हैं, वहाँ पर स्कॉलरशिप्स की अमाउंट एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़ कम है, ठीक है। तो सम अप कर दें, एमएस और पीएचडी के लिए बेस्ट 4 यूनिवर्सिटीज़, किंग अब्दुल अज़ीज़, किंग अब्दुल्ला, किंग फहद, किंग सऊद। किंग सऊद में एक कुछ डिपार्टमेंट के एडमिशन अभी ओपन हुए थे जिनमें उन्होंने 4000 प्लस स्टाइपेंड अनाउंस किया था, ठीक है। किंग अब्दुल अज़ीज़ में 1890, एग्जैक्ट अमाउंट मैं बता रहा हूँ, 1890 रियाल है। और इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, अकोमोडेशन होगी, ट्रांसपोर्टेशन होगी और एयर टिकट साल में 2 दफ़ा, ये सारी चीज़ें तो हर यूनिवर्सिटी में मिलती हैं। अकोमोडेशन सेपरेट है, शेयर अकोमोडेशन नहीं है, ठीक। और इसमें अप्लाई आपने इनकी अपनी ही वेबसाइट से करना है। अभी इन्होंने स्टडी इन सऊदी अरेबिया का पोर्टल एक बनाया है, लेकिन अभी ज़्यादातर वो जो ये जो पोर्टल है, ये अंडर ग्रेड लेवल की स्टडीज़ के लिए है, ठीक। इसमें जो एमएस और पीएचडी की बात कर रहे हैं अभी तक, एमएस और पीएचडी में जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आइट्स है, जैसे मैंने पहले बताया, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, रिसर्च प्रपोजल, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, 2 रिकमेंडेशन लेटर। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में रिकमेंडेशन लेटर हार्ड फॉर्म में, जैसे कि स्कैन फॉर्म में जो होता है वही चल जाता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे किंग फहद में आपने प्रोफेसर का ईमेल एड्रेस लिखना है, वो खुद ही उनको अप्रोच करेंगे तो ऑनलाइन, जिसे कि रिकमेंडेशन लेटर कहते हैं, वो हो जाएगा। तो आई गेस कि एमएस और पीएचडी के लिहाज से तो सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं। अभी आते हैं अंडर ग्रेड लेवल की स्टडीज़ के लिए। अंडर ग्रेड के लिए सऊदीया में एक पोर्टल अभी उन्होंने बनाया है रिसेंटली, अभी भी वो इतना सही फंक्शनल नहीं है, स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा और मैं लिंक भी शेयर कर दूँगा। इसके एडमिशन आपको नज़र आ रहे हैं कि अभी ओपन है पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी अक्टूबर तक। यहाँ पे शो तो हो रहा है पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जब आप सर्च करोगे तो बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ आपको मिलेंगी, जबकि अंडर ग्रेड लेवल की यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन चाहिए होती है,
ठीक। जिसमें एफएससी लेवल की जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो जो आपकी मार्कशीट होती है, जो एफएससी की सनद जिसे कहते हैं, सर्टिफिकेट उसकी, और बाकी जो ट्रांसलेशन के लिए आपने किसी भी जो ऑफिशियल ट्रांसलेटर हैं, हर बड़े शहर में ट्रांसलेटर मौजूद होते हैं, जैसे कि लाहौर में अनारकली के पास जहाँ पर ये कचहरी है, हाई कोर्ट वगैरह, इधर या कराची में, पेशावर में, जहाँ से लोग बाहर जाने के लिए डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन करवाते हैं, उनसे ये ईजीली हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपने खुद से नहीं करनी, गूगल ट्रांसलेट को यूज़ करके। कुछ ट्रांसलेटर्स के नंबर जिनको मैं ज़ाती तौर पर जानता नहीं हूँ, लेकिन मुझे किसी रिसोर्सेज से पता चले हैं, और उनमें से एक से मैंने अपना जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो ट्रांसलेट करवाया था, और उनके कॉन्टैक्ट नंबर 3-4 के मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ, आप देख लीजिएगा। ठीक। इसके अलावा पासपोर्ट भी चाहिए, और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए। आइल्स या टॉफल की ज़रूरत नहीं है, आपने अपने कॉलेज से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बनवा लेना है, और अगर रिकमेंडेशन लेटर चाहिए तो वो भी अपने प्रिंसिपल से बनवाना है। ठीक। इसके अलावा और कोई इतनी लंबी चौड़ी जो है बात नहीं है। जो नेसेसरी, जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं उन पर फोकस करें और उन ही को अपलोड करें। इसके अलावा और मेरे माइंड में अभी कोई ख़ास बात नहीं आ रही है। आप स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल है। आप खुद से अप्लाई करें, हमने भी खुद से अप्लाई किया था, और इवन किंग अब्दुल अज़ीज़ यूनिवर्सिटी में जो बैचलर में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उन्होंने भी खुद ही से अप्लाई किया था, कोई भी एजेंट नहीं है। तो अंडरग्रेड के लिए ये स्टडी इन सऊदी का जो पोर्टल है, इसको यूज़ करें। ठीक है, अंडरग्रेड की स्टडी अच्छी है, सीट्स कम हैं, लेकिन आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए, फ्री ऑफ कास्ट अप्लाई हो जाता है, और जो स्टाइपेंड है वो तकरीबन 900 रियाल मिलता है सऊदीया की ऑलमोस्ट तमाम ही यूनिवर्सिटीज़ में। और इसके अलावा जो फैसिलिटीज़ हैं, ट्रांसपोर्टेशन और अकोमोडेशन, ये उसी तरह की, उसी लेवल की हैं जो कि एमएस और पीएचडी की हैं। आपके पास अगर एफएससी की सनद या सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आप अभी फर्स्ट ईयर में हो और आपके पास अभी तक सेकंड ईयर की मार्कशीट या डिग्री नहीं है, तो मेरा तो मशवरा ये है कि फिर आप वेट कर लें, नेक्स्ट ईयर अप्लाई कर लें, क्योंकि यहाँ पर जो कंप्लीट डॉक्यूमेंट है वो देखे जाते हैं। अगर एक भी डॉक्यूमेंट मिस होती हैं, मे बी फर्स्ट स्टेप पर ही रिजेक्शन हो जाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा मेरे माइंड में अभी कोई और चीज़ नहीं आ रही है कि जो कि अंडरग्रेड के से रेलिवेंट हो। तो आई गेस कि मैंने सारी चीज़ें शेयर कर दी हैं। इसके अलावा भी कोई चीज़ अगर आपके माइंड में हो तो आप कमेंट कर लें, मैं कोशिश करूँगा कि रिप्लाई कर दूँ। अंडरग्रेड लेवल की जो स्टडी है उसमें मैंने खुद से अप्लाई नहीं किया हुआ, तो इसलिए अगर आप ये करोगे कि ये स्क्रीनशॉट सेंड करके ये इसमें क्या लिखना है, इसमें ये क्या चीज़ है, तो वो मेरे लिए बताना मुश्किल हो जाएगा। तो स्टडी इन सऊदी वेबसाइट को आप अच्छे से पढ़ोगे, देखोगे, तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। फिर से किसी को अपने डॉक्यूमेंट्स ना दें, किसी को अपनी जो है प्रोफाइल वगैरह सेंड ना करें, और किसी को ये ना कहें कि आप अप्लाई करें। आपसे बेहतर आपके लिए कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है जी, गुड लक, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।